हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी का सीबीटी 1 का पहला दिन 25 नवंबर 2024 को शुरू हो गया था, लेकिन एक मीडिया सजती है जिसमें ख्वाब भरे सपने आते हैं। आज का पेपर ऐसा रहा, कल का पेपर ऐसा रहा, इस शिफ्ट का उसमें रहा, उस शिफ्ट का आया, इजी आया, डिफ़िकल्ट आया। इससे क्या होता है, इसको फेयर डील नहीं होता है। इससे फेयर डील नहीं होता, जिसका बाद में एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाती है। हालांकि इस नोटिस से रुकने वाला तो है नहीं, मैं ये भी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम के सेंटर को दिखा के बहुत सारी वीडियो बनती है। और आपने आज 3 शिफ्ट हुए होंगे, 3 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बहुत सारे चैनल पे देखा होगा। हालांकि मैं ओवरव्यू बनाया था, लेकिन इस बार पता नहीं मेरा मन क्या किया, मैंने एक भी वीडियो अपलोड आज नहीं किया। शाम को अभी घर आ रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ नोटिस पड़ा हुआ है कि अगर विद्यार्थी इंटरव्यू देता है, अपनी डाटा बोल के भी बोलता है कि ऐसा पेपर आता है, तो आपको प्रतिबंध लग सकता है, लाइफ टाइम के लिए डिमेरिस हो सकता है। यूट्यूबर चैनल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो रिव्यू करेगा, एनालिसिस करेगा। यानी सिंपल सी बात करेंगे कि एग्जिट पोल जो चुनाव में होता है वो नियम लगभग यहाँ भी करीब करीब लागू कर दिया गया है, जिसका बेनिफिट बाद में होने वाले कैंडिडेट का होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले आपको सतर्क के लिए मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि YouTube पे जो क्वेश्चन देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। इजी क्वेश्चन कोई आगे, कुछ डिफ़िकल्ट आगे, कुछ आता है, लेकिन 100% नहीं आता। लेकिन इशू ये होता है कि उस क्वेश्चन को पकड़ने के चक्कर में लोग भड़क जाते हैं। मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाए हैं, उसमें अगर टॉपिक कोई मिल रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पढ़िए। लेकिन एक क्वेश्चन पकड़ के चलेंगे तो अगले शिफ्ट में वो आएगा या ऐसा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे टॉपिक पूछता जाता है, एक CM पूछ दे रहा है स्टेट का, वो आप पकड़ के चलिएगा, आपके लिए अच्छा है। अगर किसी का गवर्नर पूछ दिया जा रहा है तो एक करंट अफेयर वाला ये सब पकड़ सकते हैं। खेल से पूछ रहा है, आपका ओलंपिक से पूछ रहा है, इस बार जो हो रहे हैं गेम जो अभी चल रहा है, IPL से पूछ रहा है, ये सब टॉपिक तो ऐसे थे जो आप पकड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट मिलता है कैंडिडेट को और उससे पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए RPF से लेके 2 नोटिस की बात करेंगे। RPF में SC ST कैंडिडेट यानी एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन आ गया है, कह सकते हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर SC ST कैंडिडेट RPF सब इंस्पेक्टर के लिए। तो लोग कह रहे थे एग्ज़ाम सिटी इसी में है। जब आपका फ्री ट्रेवल पास वगैरह के लिए नोटिस आ ही गया, तो एग्ज़ाम सिटी भी लगभग आ ही गया है, बहुत दूर नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा, थोड़े दिन इंतज़ार करते रहिए और आपके पास आ गया, फिर नोटिस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है नोटिस, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें बोला गया है कि जिनके निःशुल्क प्राधिकरण द्वारा ID के लिए उपसर्ग 99 लगाने हेतु उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि निःशुल्क यात्रा के लिए प्रदान किए गए प्राधिकरण को CBT शहर के लिए सूचना जारी किया गया है और 12 अंकों का द्वितीय नंबर के आगे 99 जोड़े, यदि द्वितीय नंबर में 14 अंकों वाला है तो उपसर्ग की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है रोल नंबर के लिए। देखिए यहाँ पे 12 डिजिट है, तो 99 आप जोड़ लीजिए, आपका कोड हो गया। और इसके बारे में आपको यह शहर सूचना में दिए पर्ची के में विशिष्ट नंबर से पहले 99 लगाया हुआ है, जिससे आपको आगे हो जाएगा। ये रेलवे बोर्ड का कोड है और इससे थोड़ा आगे आने वाले दिनों में इससे हम एक बात करेंगे आपके पास कि आपके लिए क्या क्या होगा, वो समझेंगे थोड़ा बाद में। अब दूसरे नोटिस पे चलते हैं, ये तो छोड़िए। दूसरा नोटिस है उन कैंडिडेटों के लिए जो एग्ज़ाम पे जाके इंटरव्यू दिया करते हैं और यूट्यूबर वाले वीडियो बनाते हैं। उसके लिए इन्होंने साफ साफ नोटिस जारी कर दिया है रेलवे की तरफ से। आज पहला दिन एग्ज़ाम था, पहले दिन ही बोला गया है कि अगर कोई माल प्रैक्टिस करता है या एग्जिट पोल करता है एग्ज़ाम के दौरान। एग्जिट पोल में क्या होता है, मान लिए 5 चरणों में एग्ज़ाम है, मान लीजिए इसी का 25/11 से लेके 29/11 तक एग्ज़ाम है, तो 29/11 तक चैनल को रोक लगा दिया जाता है कि आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते, जिससे आने वाले दूसरे चरण या तीसरे चरण या दूसरे राज्य या दूसरे शहर की
इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ भी शिफ्ट बाई एग्ज़ाम है, तो 25 का पहला शिफ्ट हुआ, यूट्यूब पे लाइव चालू हो गया, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था और ये ट्रेंड बन गया है। देखिए थोड़ा बहुत तो हिंट सजेशन बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको लाखों हज़ारों वीडियो इसी पे देखेंगे, सब लाइव चल रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम से सही सही खबरें बाहर आ रही है, उसके लिए ये शायद रेलवे के पास पहुंचा होगा और एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में पहले भी हुआ है। दी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एज ए टाइम अगेन विच ब्राउट इज नोटिस ऑफ द कैंडिडेट अदर स्टेक होल्डर एनी फाउंड डिस्क्लोजिंग पब्लिशिंग रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो बनाना नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरेज द टेस्ट कंटेंट इन एनी फॉर्म ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जो होल पार्ट और उसके सब पार्ट दैट इज मीन्स ऑफ वर्बल, बोल के भी नहीं, रिटन में लिख के भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी नहीं, कोई मैकेनिकल में भी नहीं, या कोई क्वेश्चन पेपर या रफ पेपर पे भी नहीं। यानी किसी मीडियम से अगर ट्रांसफ़र करते हैं, अगर कैंडिडेट फाउंड करता है कैंडिडेट के सेंटर के पास से, तो उसको डिवेरिस और डिस्क्वालीफाई रेलवे के आने वाले एग्ज़ामों से करा जाएगा। अगर वो सामने दिख गया, कैमरा में दिख गया, बहुत सारे सेंटर में कैमरा लगे रहते हैं, वहाँ दिख गया, उसकी पहचान हो गई, फ़ोटो मैच कर गया, तो डिवेरिस कर दिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थी हो जाइए सावधान, अपना पेपर दीजिए, अपने पेपर पे काम कीजिए, दूसरा का काम है उस पे ध्यान नहीं दीजिए। जॉब आपको करना है, और अब जॉब करके दूसरों को सहायता करना चाहते हैं तो घर पे पधारिए या कहीं और जाके अपना डिटेल बताइए, वो अलग बात है। अपनी पहचान तो कम से कम मैनेज कर लीजिए। उसके बाद इट कम टू नोटिस फॉर आरआरबी डेट सम पर्सन आर इंगेज इन दी एफोर्सेड एक्टिविटी थ्रू दी सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक। बहुत सारे लोग इसमें इंगेज हैं और उसको प्रसारित करते हैं लाइव, अनलाइव या किसी मीडियम से। ऐसे कैंडिडेटों को सलाह दी जाती है कि ऐसा करना एक माल प्रैक्टिस है। तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा? यूट्यूबर को नहीं, ट्विटर को नहीं, फेसबुक वाले को, सोशल मीडिया पे डालने वाले की नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो कैंडिडेट को। और क्वेश्चन कौन शेयर करता है? तो कैंडिडेट। और चलाते कौन है? तो चैनल वाले। तो चैनल वाले एक कैंडिडेट से इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे के लिए तो काम कर रहे हैं, दूसरे के भलाई हो जाएगा, लेकिन जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसे अननाउन था, सेकंड शिफ्ट में अननाउन था, उसके लिए थोड़ा सा 1-2 नंबर या कुछ मोरालिटी या गाइडेंस की कमी हो जाएगी। इसलिए कह रहा है कि जो इलेक्शन में लागू होता है एग्जिट पोल का रूल, कि जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा एग्जिट पोल नहीं आ सकता, जब से चुनाव की आगे की प्रोसेस के लिए वो भरा जाता है। यानी फेज वाइज है, तो फेज ख़त्म होगा तब एग्जिट पोल कीजिए, उसके बारे में बीच में नहीं आइए। वही इस नोटिस का न्यूज़ है। और मैं कहूँगा कि कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि सब कोई अपनी अपनी क्षमता से जाए। और एक चीज़ और होती है, मैं बता दूं कि आपने 2 क्वेश्चन जान गए, 1 क्वेश्चन जान गए, और आपने को पेपर देना है 75 क्वेश्चन का। आप 10-20 क्वेश्चन जान गए, उसी पे फोकस आपका सारा हो जाता है, और वो क्वेश्चन आपके पास नहीं आया तो ये 75 क्वेश्चन के लिए जो तैयारी करते हैं वो टॉपिक कहीं ना कहीं लास्ट समय पे छूट जाती है, जिसका नुकसान हो जाता है। तो आप करिए पढ़ाई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके। थैंक यू।